क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अंदरूनी डर आपको बार बार एक ही गलती करने पर मजबूर करता है? क्या आपके रिश्तों में कोई अदृश्य बंधन है जो आपको नियंत्रित करता है? अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानें उस सर्पिल शक्ति को जो भावनाओं को बांधती है, प्रेम को बंधन बनाती है और आत्मा को मोक्ष से दूर करती है। आज के वीडियो में हम अश्लेषा नक्षत्र की विशेषताओं की बात करेंगे। पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों की, और नक्षत्रों की श्रृंखला में हम आज अश्लेषा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आपने भी सोचा होगा कि नक्षत्रों की श्रृंखला में अचानक भरणी से सीधा अश्लेषा की। हमने कुछ अलग हट के सोचा है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्याएं मूल के नक्षत्रों के जातकों के साथ में होती हैं, तो हम बीच बीच में मूल नक्षत्रों को पहले ले रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र। इससे पूर्व कि हम वीडियो को प्रारंभ करें और अश्लेषा नक्षत्र की विशेषताओं को आपको बताना प्रारंभ करें, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आप पहले भी हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो देखी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जितने भी वीडियोस हमारे आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। फिर यदि कोई आपका सुझाव है वह भी स्वागत योग्य रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र जो कि कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के मध्य होता है। इसके प्रतीक की बात करें तो सर्प होता है और इसके देवता नाग देवता होते हैं। जब इसके त्रिदेवों की बात करते हैं तो वहां हम विष्णु को इसके साथ जोड़कर देखते हैं। अगर इसके गुण की बात करें तो यह सतोगुणी होता है, द्विस्वाभाविक होता है और इसका शासक ग्रह बुध होता है, जो बुद्धि, तर्क और संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। इसका गण राक्षस होता है। राक्षस गण का मतलब यह नहीं है कि यह प्रवृत्ति में भी राक्षस ही हो जाएंगे, लेकिन हाँ, जब हम गण की बात करते हैं तो वह कहीं ना कहीं असर जरूर करता है। यह नक्षत्र मानसिक गहराई, छुपी हुई शक्ति, कुशलता और कंट्रोल यानी कि नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। अश्लेषा एक ऐसा नक्षत्र है जो भावनात्मक बुद्धि का उपयोग करता है, लेकिन एक सर्प के समान जकड़न के साथ। अब हम समझेंगे अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब वह अश्लेषा में आता है तो मन में सुरक्षा की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, परंतु यह सुरक्षा पाने का जो तरीका होता है वह नियंत्रण, बंधन और भावनात्मकता में हेरफेर कर देता है। ऐसे व्यक्ति को जब तक भावनात्मक रूप से बंधा हुआ ना लगे तब तक उसे असुरक्षा महसूस होती है। वह अपनों को इतना कसकर पकड़ता है कि प्रेम नियंत्रण बन जाता है। यानी कि यहां पर जो पॉजिटिवनेस बोली जाती है वह कुछ ज्यादा होती है। माता से भावनात्मक दूरी अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के साथ देखी जाती है। बचपन में मां व्यस्त हो या अनुपलब्ध हो, कहीं कहीं इसका अपवाद देखा जाता है। वह अपवाद कुछ हो सकता है कि ग्रहों के इन्फ्लुएंस के कारण होता हो। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों में सुरक्षा और नियंत्रण की मनोवृत्ति होती है। अश्लेषा वाले लोग हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो परिवार हो, रिश्ते हो या भावनाएं हो। इन्हें लगता है कि यदि वह लोगों को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वह इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए ये सीमाएं बांधते हैं। जैसे बच्चे को पलंग से गिरने से बचाने के लिए माँ उसके चारों ओर तकियों का या अन्य वस्तुओं की एक सीमा बना देती है, उस प्रकार से नियंत्रण करने के लिए यह लोग जानकारी का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। कई बार यह भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग इनके अंदर हो सकती है। इनकी सबसे बड़ी त्रासदी यह होती है कि यह सब प्रेम के नाम पर होता है। अगर करियर और कार्य क्षेत्र को समझें तो बुद्ध की वजह से यह लोग संचार, लेखन, मनोविज्ञान, मीडिया, पब्लिक रिलेशनशिप, जासूसी और राजनीति में दक्ष होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, ऑटिज्म
नशा मुक्ति जैसे जो रिपीटेटिव बिहेवियर से जुड़े हुए काम होते हैं उनमें यह सफल होती है। सुरक्षा, फेंसिंग, सीमा चौकी, जेल प्रहरी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में भी यह नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक नियंत्रण से सुरक्षित महसूस करते हैं, जो दूसरों को सुरक्षित करने के नाम पर, सुरक्षित रखने के नाम पर उन्हें बांधते हैं। अश्लेषा का यदि पारिवारिक जीवन और मातृत्व की बात की जाए तो जो अश्लेषा वाली माताएं होती हैं वह अपने बच्चों को स्वतंत्र नहीं छोड़ पाती हैं और वह बच्चों को महसूस करा देती हैं कि वे अपनी मां के बिना कुछ नहीं कर सकते। बच्चों की स्वतंत्रता इन्हें असहज कर देती है। मैं जो कर रही हूं वह तुम्हारे भले के लिए है, यह इनका मूल मंत्र होता है। किंतु यह ममता अक्सर घुटन में बदल जाती है। इसी प्रकार यदि अश्लेषा नक्षत्र का कोई जातक है तो वह अपने परिवार में नियंत्रण करने की प्रवृत्ति पा लेता है। उसकी इच्छा होती है कि सभी कुछ उसके नियंत्रण में रहे, सभी उसके नियंत्रण में रहें, कोई भी उससे बाहर ना जाए, क्योंकि उनके प्रति भी उसकी कुछ ना कुछ असुरक्षा की भावना होती है और वह भी यह जताना चाहता है कि वह है तो सब सुरक्षित हैं, अन्यथा सभी असुरक्षा का शिकार हो रहे हैं। अगर हम कर्म की बात करें, पुनर्जन्म की बात करें, भावनात्मक पैटर्न की बात करें तो ये आत्माएं पूर्व जन्म से ही एक गहरा अपराध बोध और भावनात्मक उलझने लेकर आती हैं। इनके जीवन में गिल्ट ही ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। अपने कर्म के बोझ को चुकाने के लिए ये दूसरों को भी गिल्ट ट्रैप में डाल देते हैं, उन्हें भी गलत साबित करते हैं। रिश्तों में नियंत्रण और गिल्ट इनकी कार्मिक लैंग्वेज है। जब इनका कोई प्रियजन इन्हें छोड़ता है तो ये या तो आत्मविनाश की ओर जाती हैं या प्रतिशोध में जलने लगती हैं। क्योंकि अश्लेषा से हम विष की बात भी करते हैं तो यहां हम समझेंगे भावनात्मक जहर और विष का प्रतीक अश्लेषा है। अश्लेषा का संबंध विष से है, चाहे वह रासायनिक हो या भावनात्मक। ये लोग जहर की तरह भावनात्मक डर को धीरे धीरे फैला सकते हैं। यहाँ रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म होती है, लेकिन बाहर से सब सामान्य लगता है। यदि रिश्ता टूटता है तो यह चरम हिंसा तक जा सकती है, जैसे जहरीली बातें, धोखा देना या बदला लेना। इस प्रकार की बातें भी इनके साथ हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ यह नहीं कि यह धोखा देंगे या बदला लेंगे, कई बार यह इसका शिकार हो जाते हैं क्योंकि हम इन्हें विष से जोड़ रहे हैं। यह विष उगलेंगे, यह बात 100% सही नहीं होगी। इनके प्रति भी विष उगला जा सकता है, इनके प्रति भी गलत कार्य हो सकते हैं, इनके प्रति भी हिंसा हो सकती है। अगर हम इनके उपचार की बात करें और मोक्ष की राह की बात करें, क्योंकि यहां मोक्ष से भटकने की बात होती है, तो परिवर्तन तभी संभव है जब ये लोग अपने अंदर झांकना प्रारंभ कर दें। जब तक ये बाहर को कंट्रोल करते रहेंगे, पीड़ा बनी रहेगी। ध्यान, थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, आत्मनिरीक्षण इनकी मुक्ति की चाबी है। अश्लेषा को सीखना होता है कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता देना है। जब ये स्वयं को माफ कर पाते हैं तभी यह दूसरों को मुक्त भी कर पाते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में चंद्र की स्थिति जीवन में जटिलताओं का जाल बनती है, लेकिन वही जाल आत्मा की मुक्ति की राह भी बन सकता है। अगर व्यक्ति भीतर देखे, जो बंधन है वही मोक्ष का द्वार भी है। अगर आप या आपके परिवार में किसी कुंडली में चंद्र अश्लेषा नक्षत्र में है तो यह वीडियो उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा आज का यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, सटीकता के नजदीक लगा हो, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और हम हर वीडियो में एक नया रहस्य लेकर आपसे मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में, यानी कि नक्षत्र की इस श्रृंखला के अगले वीडियो में, हम अश्लेषा को और भी विस्तृत रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि आप भी अश्लेषा के जातक हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स अवश्य लिखिएगा और देखिएगा अश्लेषा आपका चंद्र नक्षत्र है, सूर्य नक्षत्र है या लग्न नक्षत्र है। तीनों ही स्थितियों में यह कुछ हटके कहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।